हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे जो पिछला वीडियो था इसमें हमने एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन देखा था, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसकी लिंक ऊपर आपको मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.4 करेंगे हम। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी क्वेश्चन हमको दिए गए हैं एक्सरसाइज 5.4 में, उन सभी का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बोला गया है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये फंक्शन दिया है e की पावर x अपॉन साइन x। अब आपकी चॉइस है, आप y इक्वल टू करके ले लें इसको या फिर f ऑफ x इक्वल टू ले लें। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करते हैं हम, वही d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब कुछ नए फॉर्मूले जुड़ गए हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था e की पावर x और log x का डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब रूल हमारे आप देखेंगे स्टार्टिंग से, अभी जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, सारी चीजें, सारे फॉर्मूले जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं सारी चीजें एक साथ जुड़ते जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये आपका है u अपॉन v का फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर आपका लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल लगाना है सबसे पहले तो हमको, तो लगा देते हैं। तो ये अपना dy अपॉन डी एक्स एज इट इज है। यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। तो डिनोमिनेटर है अपना साइन एक्स का स्क्वायर, फिर साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज। फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे e की पावर x का, बीच में लगता है माइनस, फिर e की पावर x एज इट इज और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन x अपना एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो दोनों जगह से देखिए e की पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आ गया e की पावर x, ब्रैकेट में बचा साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x लीजिए। ये आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो है बहुत सिंपल। बस सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, क्वोशिएंट रूल लगाया और डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको देखना है कि जैसे ही हमारा आंसर इस तरह से आता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है, तो हमको ये देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो किस कंडीशन में होगा, अगर आपका साइन एक्स जो है अगर वो जीरो हो जाता है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो और डिनोमिनेटर जीरो हो, मतलब ये डिफाइन ही नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा x है वो इज नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए, वेयर n इज एन इंटीजर। तो ऐसा लिख दो, या n बिलोंग्स टू कैपिटल Z लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा साइन x है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन x जीरो किस कंडीशन में नहीं होगा, जब जो हमारा x है वो n पाई नहीं होगा। अगर x n पाई होता है तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होगा तो दिस अपॉन जीरो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, काफी रहेगा। x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो ये सारी चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेट y इक्वल टू दिस, ये जो फंक्शन है ये दिया हुआ है, हमने सपोज कर लिया कि y इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ, फिर भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख देते चलिए। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए अब यहाँ पर
हमारा कंपोजिट फंक्शन आ रहा है, क्योंकि देखिए एक फंक्शन तो हमारा e की पावर x है और x की जगह पे यहाँ पर है हमारा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर चेन रूल काम करेगा ही करेगा, तो ध्यान दें। अब तो सिंपल तरीका यही है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। आप ये भूल जाइए कि ये साइन इनवर्स x है, बस आपको लिखना है एज इट इज इसको। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, x की प्लेस पर क्या है साइन इनवर्स x। अब हम इसका भी तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। तो e की पावर आ गया साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका x तो x ही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो किस कंडीशन में नहीं हो, किस कंडीशन में होगा, अगर x हमारा या तो -1 हो जाए या 1। अगर x -1 होता है तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और अगर पॉजिटिव 1 रहता है तब भी 1 स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0। कहने का मतलब ये है कि -1 और +1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। अब ये जो चीज़ है ये मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर करी थी कि x जो है -1 to 1 ओपन इंटरवल में क्यों बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। जब हमने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, फॉर्मूला डिराइव किया था, तब ये जो पूरी चीज़ है ये मैंने आपको क्लियर करी थी, ठीक है। तो ऊपर लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, e की पावर x, x की पावर 3। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स क्यूब, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप यही समझ के चलिए कि ये क्या है, आपका पूरा का पूरा x ही है, ठीक है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, बस x क्या है आपका x क्यूब, है ना। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका फाइंड करेंगे, इस पे जो डिग्री है, जो भी डिग्री रहे, सिंपल, ठीक। अब e की पावर x क्यूब अपना एज इट इज, x की पावर 3 का डेरिवेटिव हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, nx n - 1 वाला। तो ये nx n - 1, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। लीजिए ये आ गया आपका dy बाय डी एक्स, काम खत्म। तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको चेन रूल अप्लाई करते आना चाहिए। सबसे पहले e की पावर x का फॉर्मूला लगाया, फिर जो भी इसका x है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो x है इसका भी डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x ही आएगा, जो कि हो जाएगा 1, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं। अदरवाइज आपको करना ही करना है। अगर यहाँ पर y होता तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई भी हम करते ही करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देखें d अपॉन डी एक्स ऑफ अगर x करते हैं तो इससे ये कैंसिल होकर ये 1 ही हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे भी आपका चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब आप सबसे पहले देखें, हमारा जो फंक्शन है ये है साइन टेन इनवर्स ई की पावर -x। हमने सपोज कर लिया कि y इक्वल टू दिस, ठीक है, फंक्शन। अब वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x आपको लिखना है, हम डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन, और इसके लिए थीटा का काम कर रहा है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, टेन इनवर्स e की पावर -x। क्लियर दिख रहा है आपको, साइन के साथ अलग से कोई x नहीं लगा या थीटा नहीं, साइन के लिए यही x है इसका, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। समझ में आई बात, साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसका जो x रहेगा इसका भी तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यही मल्टीप्लाई में हम फाइंड करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ इसका जो ये ब्रैकेट है इसका, तो टेन इनवर्स e की पावर -x। समझ में आ रही बात। तो अब यहां पर देखें टेन इनवर्स के लिए x का काम कर रहा है ये टेन इनवर्स x,
ठीक है, तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 बाय 1 आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेटिव लगाया, फिर tan इनवर्स के लिए डेरिवेटिव लगाएंगे, फिर e की पावर माइनस एक्स के लिए लगाएंगे, फिर इसका जो माइनस एक्स है इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 4 बार हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो अब अपना हो गया एज इट इज, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर आते हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, यही मल्टीप्लाई में आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x का काम कर रहा है e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का लगा देंगे यहाँ पर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x का काम कर रहा है e की पावर माइनस एक्स, ठीक, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो x है इसका भी करेंगे। ठीक है, देखो साइन का ये जो x था इसका किया, अब tan इनवर्स के लिए जो x है इसका हम करेंगे। ठीक है, तो d/dx ऑफ e की पावर माइनस एक्स। समझ में आ गई बात, सबसे पहले साइन का किया, फिर tan इनवर्स का किया, अब e की पावर माइनस एक्स का कर रहे हैं, फिर माइनस एक्स का करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का तो हो गया काम खत्म, मल्टीप्लाई में एक साथ लिख लेते हैं। तो cos tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस, अब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये माइनस x है तो ऐसे ही हो जाएगा e की पावर माइनस x। ठीक, अब इसके x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे e की पावर x, तो इसके लिए x का काम ये कर रहा है ना माइनस x, तो इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d/dx ऑफ माइनस एक्स। कैसे चले हम, सबसे पहले साइन का किया डेरिवेटिव फाइंड, फिर tan इनवर्स का किया, फिर e की पावर माइनस एक्स का किया, फिर माइनस एक्स का किया। ठीक, क्लियर। चलो अब कर लेते हैं इसको भी। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव देखो, dx/dx तो कैंसिल, -1 बचेगा, यहाँ पे dx/dx कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो हमारे आंसर में सबसे आगे लगेगा माइनस, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये आ जाएगा -1। ठीक, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसको लिख देंगे cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका dy/dx। ठीक, समझ में आ गई बात। तो चेन रूल आपको बस अप्लाई करते आना चाहिए बारी बारी के साथ। सबसे पहले साइन, इसके लिए x का काम ये कर रहा है, तो साइन का जो x था, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर इसके लिए जो x का काम कर रहा है इस पूरे का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, पूरे के पूरे का, तो tan इनवर्स e की पावर x का डेरिवेटिव। इसका करने के बाद फिर इसके अंदर जो e की पावर माइनस एक्स था उसका किया, फिर e की पावर जो माइनस एक्स था माइनस एक्स का किया। तो देख रहे हैं आप, पहले साइन का किया, फिर tan इनवर्स का किया, फिर e की पावर x का किया, फिर माइनस एक्स का किया, इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी वही डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो लिख लीजिए d/dx ऑफ log cos e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल बारी बारी के साथ हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, तो इसका फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या आ रहा है cos e की पावर x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ cos e की पावर x। ठीक है, तो 1/cos e की पावर x अपना एज इट इज। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है हमको पता है, माइनस साइन इसका x है e की पावर x। ठीक है, तो हमने log का डेरिवेटिव फाइंड किया log x 1/x, फिर cos का डेरिवेटिव फाइंड किया cos x का माइनस साइन एक्स। अब इसका जो x है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे e की पावर x का, तो यही मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ e की पावर x। ठीक, तो हमको ये चीज़ पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस e की पावर x, ये माइनस e की पावर x एज इट इज साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। अब e की पावर x के लिए x का काम ये कर रहा है, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो माइनस साइन आ जाता। ठीक, तो ये आ गया आपका dy/dx। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में बात करें तो यहाँ पर है आपका cos थीटा, लेकिन cos के लिए थीटा का काम कौन कर रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर,
और डिनोमिनेटर 0 किस कंडीशन में हो सकता है, जब आपका cos e की पावर x जो है वो 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए अब cos के लिए थीटा का काम कौन कर रहा है, e की पावर x, ठीक है। और e की पावर x अगर 2n+1 π/2 हो जाता है तभी ये 0 होगा। मतलब cos e की पावर x इज नॉट इक्वल टू 0 किस कंडीशन में, जब e की पावर x 2n+1 π/2 नहीं होगा उस कंडीशन में। क्योंकि अब e की पावर x ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos के लिए ये थीटा का काम कर रहा है। अगर यहाँ cos x होता तो x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 होता, बट यहाँ पर cos के लिए थीटा का काम कर रहा है e की पावर x, इसलिए e की पावर x 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर e की पावर x की वैल्यू ये हुई तो cos e की पावर x हो जाएगा 0, और अगर ये 0 हुआ तो दिस अपॉन 0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो ये पूरी कहानी इसलिए बताई ताकि यहाँ पर जो भी मैं लिखूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो e की पावर x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप, देखो ये क्या है, साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर आप ये और कर लीजिए कि माइनस e की पावर x साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन e की पावर x। क्योंकि यहाँ पर थीटा सेम है, देखो साइन का थीटा e की पावर x है, कॉस का थीटा e की पावर x है, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन e की पावर x। तो इसमें एक स्टेप और बढ़ गई हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद से देख लेना है कि अगर आपको कुछ दिख रहा है कि साइन अपॉन कॉस लेकिन थीटा सेम है, इसलिए ये हो जाएगा टेन e की पावर x। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, e की पावर x, फिर e की पावर x², x³ x की पावर 4, x की पावर 5। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करके लिख लेते हैं। बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, e की पावर x, x², x³ x की पावर 4 और 5 तक ही दिया है। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। बड़ा ही आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं आप, या फिर पहले लिख लीजिए कि d/dx ऑफ e की पावर x प्लस d/dx ऑफ e x² प्लस d/dx ऑफ e x³ प्लस d/dx ऑफ e x की पावर 4 प्लस d/dx ऑफ e x की पावर 5। ठीक है, अब डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये चीज़ पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। अब इसका जो x है, इसका डेरिवेटिव अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको फाइंड नहीं करेंगे या लिखेंगे नहीं। अब e की पावर x², तो यहाँ पर देखिए चेन रूल काम करेगा क्योंकि e की पावर x के साथ स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x², फिर हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d/dx ऑफ x²। ठीक, प्लस यहाँ पर x³ है तो d/dx ऑफ e x³, तो e x³ पर डेरिवेटिव e x³, फिर इसी के मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ फाइंड करेंगे हम x³ का। चेन रूल काम कर रहा है। यहाँ पर x का कर दे तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए हमने लिखा नहीं। बट यहाँ x² है तो d/dx ऑफ x², यहाँ पर x³ प्लस e x की पावर 4 का डेरिवेटिव e x की पावर 4, फिर x की पावर 4 का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसी के मल्टीप्लाई में ये। ठीक, सेम यहाँ पर भी e x की पावर 5 का डेरिवेटिव e x की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ x की पावर 5। ठीक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ मैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं छूट रही है आपकी। ठीक है, अब ध्यान दें, e की पावर x का डेरिवेटिव तो हो गया e की पावर x प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दें ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x²। तो x² का डेरिवेटिव x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा nx n-1, तो 2x 2 - 1 तो 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और ये अपना एज इट इज e x² प्लस, अब x³ का डेरिवेटिव 3x², x² क्यों, क्योंकि 3 - 1 आ जाएगा 2 डिग्री में, तो 3x 3 - 1 2, और ये e x³ अपना एज इट इज। ठीक, प्लस x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x 4 - 1, तो 4x 4 - 1 3, तो 4x³ और ये अपना एज इट इज e x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x 5 - 1, तो 5x 5 - 1 4, तो ये हो जाएगा 5x 5 - 1 मतलब 4 और e x की पावर 5 एज इट इज।
तो ये हो गया खत्म, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आ गया आपका dy बाय dx, ये जो हमको दिया था इसका। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है, अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि भाई दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिए, गलती होने के कोई चांसेस नहीं। स्टार्टिंग में जल्दबाजी आप मत करिए, मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर स्टार्टिंग में आप जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे कि हम इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लें, फटाफट कर लें, तो गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग आप जब भी करें तो हर चीज को, हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करें, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके पीछे क्या चीजें चल सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर है y इक्वल टू रूट के अंदर e रूट x, x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि फिर ये आपका रियल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है ना, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो क्या होता है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले वही dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ e रूट x, और इस पे जो रूट लगा हुआ है इसको मैंने लिख दिया इसकी डिग्री में 1/2, सिंपल। ठीक, चलिए अब dy अपॉन dx, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x की डिग्री n का। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर रूट साइन है तो साइन की डिग्री क्या हो जाता है 1/2, फिर वहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं x की डिग्री n का। तो आप यही समझ के चलिए कि ये पूरा आपका x है, x की डिग्री n का फॉर्मूला, तो यहाँ लगेगा n क्या है आपका 1/2 n x और n-1, तो n-1, सिंपल। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया हमने, इसको क्या सपोज करके चले हैं, देखिए बात वही है कि आप चाहें तो e रूट x को t सपोज करके चलिए, फिर t का डेरिवेटिव फाइंड करिए, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही करना बता रही हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप ये सपोज कर लीजिए कि ये e रूट x नहीं है, ये आपका x है, तो n x n-1, फिर x का भी करेंगे, x क्या है आपका e रूट x, तो इसी के मल्टीप्लाई में d अपॉन dx ऑफ e रूट x। ठीक, तो इसको अपन थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। तो अगर 1/2 -1, तो यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रही हूँ मैं कि -1 में से 1/2 माइनस होगा तो बचेगा -1/2। ठीक, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 e रूट x, और इसकी डिग्री पॉजिटिव 1/2, इसलिए हमने इस पर रूट लगा दिया। ठीक, पॉजिटिव 1/2 रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट को 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आके 1/2 उसको रूट लगा दिया। अब इसी के मल्टीप्लाई में e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, लेकिन x क्या है अपना रूट x, तो फिर इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, d अपॉन dx ऑफ रूट x। अब रूट x मतलब कि x की डिग्री 1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा अपना e की डिग्री रूट x अपॉन 2 रूट, या फिर यहाँ पर अपन अभी 1/2 लगा रहने देते हैं, फिर अगली स्टेप में अपन इसको रूट में यहाँ कन्वर्ट कर लिया अपन ने, ताकि आपको क्लियर दिख सके। ये हो गया e रूट x, और ये 1/2 डिग्री रूट में कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद x की डिग्री n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा n x n-1, तो 1 में से 1/2 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 1/2। ठीक, आगे की स्टेप यहाँ कर रही हूँ मैं। तो हालांकि इतनी स्टेप्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगती नहीं है, लेकिन एक एक चीज मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियरली समझ में आए, कहीं पर भी कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि अभी अगर आपके दिमाग में डाउट रह जाएगा तो ये जो डाउट्स है ना, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते ही जाते हैं, डाउट्स कभी खत्म नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी आप डेरिवेटिव जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन चीजों को अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो एक एक स्टेप के साथ करें, ताकि आगे जाके ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके डाउट्स बन के ना रह जाएं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे यहाँ पर करते हैं हम, तो ये जो 1/2 है माइनस का है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अपना dy अपॉन dx इक्वल टू, अब आप देखिए ये क्या है, e की डिग्री रूट x अपॉन ये क्या है 2 रूट के अंदर e रूट x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, और x की डिग्री ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/2, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाए तो।
ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ई रूट एक्स अपॉन 2 2 जार 4, ये क्या है x की डिग्री 1/2, तो ये भी रूट हो जाएगा, तो ये रूट ई रूट एक्स है और इसी के मल्टीप्लाई में रूट एक्स है, इन दोनों का रूट एक साथ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ई रूट एक्स अपॉन 4 रूट ई एक्स ई रूट एक्स। तो लीजिए ये आ गया आपका dy बाय डी एक्स, खत्म। ठीक, बस बात वही है कि यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, log x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और एक चीज़ और कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड है उसको बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश यहाँ पर ये करती हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ को कवर करते चलूँ ताकि आपकी जो छोटी छोटी चीज़ है वो क्लियर होते चलें। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ भाई आपको थोड़ा सा और फास्ट पढ़ना है तो प्लेबैक स्पीड को आप बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वही dy बाय डी एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले log x का डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x। इसके लिए ये x है तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर इसी के मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस log x का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x और इस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, क्योंकि इसके लिए x का काम यही कर रहा है। फिर इसी के मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल लाइन से करना है, पहले इसका करो फिर इसका करो फिर इसका जो x है इसका करो। तो पहले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लेकिन इसके लिए x का काम कर रहा है log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, क्योंकि इसके लिए x ये है, फिर x का डेरिवेटिव ये। तो ये हो गया अपना 1 अपॉन x log x वेयर x इज ग्रेटर देन 1, ये हमको दिया था। ठीक, ये आ गया आपका dy बाय डी एक्स। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x। तो यहाँ पर वही हमारा क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो लगा देते हैं dy अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो हमने किया डिनोमिनेटर में क्या है log x, तो log x का स्क्वायर। ठीक, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं न्यूमरेटर का। थोड़ा सा डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ा, फिर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं न्यूमरेटर का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। बीच में क्या लगता है अपना माइनस, फिर cos x को एज इट इज छोड़ेंगे मतलब न्यूमरेटर को, और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपने डिनोमिनेटर का। सिंपल सी स्टेप है आपकी, जो आपका क्वेश्चन टूल है उसका। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, चलिए अब करते हैं log x अपना एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। अब देख लीजिए कि x के साथ कोई फंक्शन तो नहीं, तो x तो x ही है, कोई दिक्कत नहीं, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, तो नहीं करेंगे। बीच में लगा दिया माइनस cos x अपना एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। क्लियर, अब 1 अपॉन x और x को देख लीजिए, x में कोई फंक्शन नहीं, सिर्फ x ही है, तो x का रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1, तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन ये हो गया log x का स्क्वायर। अब आप देखिए ये आ गया cos x इंटू 1, तो cos x अपॉन x आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, या फिर एक स्टेप और करवा देती हूँ। ये क्या हो गया आपका माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स, माइनस ये आ गया आपका cos x अपॉन x। ठीक है ना, 1 अपॉन x, cos x का मल्टीप्लाई 1 में cos x अपॉन x, और डिनोमिनेटर में इसके पूरे के क्या है वही log x का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन x log x माइनस cos x। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा अपना x, और इसी के मल्टीप्लाई में अपन इसको भी लिख देते हैं log x का स्क्वायर।
तो लीजिए ये आ गया आपका dy/dx, खत्म। समझ में आई बात? देखिए इन दोनों का एलसीएम x और 1 का एलसीएम तो x ही आएगा, तो हमने इसका जो एलसीएम आया था x, उसको और इसको हमने एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक, क्लियर? तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तो x sin x log x माइनस cos x। ठीक, और एक स्टेप और करना चाहें तो एक और स्टेप कर सकते हैं कि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, बस। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ गया आपका x sin x log x माइनस सॉरी प्लस cos x अपॉन x log x का स्क्वायर। लीजिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो x sin x इंटू लॉग एक्स प्लस cos x अपॉन x log x का स्क्वायर, खत्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वही अपना dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर अब आप एक चीज देखें, कॉस के लिए ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ये थीटा का काम कर रहा है। देख रहे हैं आपको, कॉस के साथ कोई अलग से एक्स नहीं, कॉस एक्स नहीं, ये क्या है कॉस, ये पूरा का पूरा इसके लिए थीटा का काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो वही d/dx ऑफ कॉस, और ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये इसके लिए x का काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉस x। ठीक, क्लियर? चलिए तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। कॉस के लिए ये x है ना, तो कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, लेकिन इसका जो x है यानी ब्रैकेट के अंदर ये पूरी चीज है, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ log x प्लस e की पावर x। ठीक, क्लियर? चलिए अब करते हैं, तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x एज इट इज। अब देखिए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे दिस प्लस दिस, यानी दो फंक्शन का सम, दो फंक्शन का सम है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, एलजेब्रा का यूज करेंगे हम, डेरिवेटिव के एलजेब्रा का, इसमें डेरिवेटिव लगाएंगे, बीच में प्लस, इसमें डेरिवेटिव लगाएंगे, इसलिए इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो d/dx ऑफ log x बीच में प्लस d/dx ऑफ e की पावर x। तो पिछली क्लास में ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हमारे काम में आ गए। तो देखिए ध्यान से, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, माइनस 1/x प्लस e की पावर x, ये ब्रैकेट में रहने दीजिए क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, और साइन x, और सॉरी साइन log x प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई में इसी के। ठीक, क्लियर? हमने बस क्या किया है, ये पूरा ब्रैकेट आगे लिख दिया है, माइनस साइन एज इट इज, साइन log x e की पावर x ये रहा। तो ये आ गया आपका dy/dx क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज 5.4 थी वो भी कंप्लीट हो गई है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 5.4 के सारे क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।